नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1469 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? त्यागराज कौन थे? आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी नर्तक, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संगीतज्ञ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्यागराज संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चैतन्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्षत्रिय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाक्य, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वर्धमान, ऑप्शन बी अंशुमान, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी सोमदत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्धमान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जन्म वर्धमान था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुकाराम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत के अलवार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जहांगीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी बैजू बावड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तानसेन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको।
अगला प्रश्न है कथक कहाँ की नृत्य है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथकली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथकली शैली से संबंधित है मुखौटा नृत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ओडिसी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरबा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथक, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुचिपुड़ी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अच्छन महाराज किस के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? अच्छन महाराज किस के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है नृत्य, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी लेखन वाद्य, ऑप्शन डी संगीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नृत्य, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छन महाराज डांस के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। अगला प्रश्न है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अगला प्रश्न है कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है कारागार धार्मिक लोक नृत्य। अगला प्रश्न है बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होली, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गीदड़, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है भांगड़ा, ऑप्शन बी मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय का बंबू नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकेवाना किसका जापानी रूप है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? इकेवाना किसका जापानी रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फूलों की सजावट का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फूलों की सजावट को जापानी रूप इकेवाना है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।